मदीना शरीफ में एक बूढ़ी थी, एक बूढ़ी मदीना शरीफ। यार नेकी किया करो ना तो किसी को जलील ना किया करो, किसी को रुसवा ना किया करो। सर्दी का मौसम आ रहा है, लोग वीडियो बनाएंगे, लोगों को जलील करेंगे, उनकी गुर्बत का तमाशा उड़ाएंगे। लो जी हमने कंबल दे दिया, हमने चादर दे दिया, मुंह उठा के कहते मुंह उठा के दिखा बेटे हम किसे दे रहे, शर्म नहीं आती। आज तू मुंह उठवा रहा है, वीडियो को 40, 50 लाख, 2 लाख, 10 लाख देखेंगे। अल्लाह कयामत में जब तेरा मुंह उठवाएगा तो लाख 10 लाख नहीं बेशुमार लोग देखेंगे। हाँ, वहां की जिल्लत यहाँ की जिल्लत से ज्यादा बड़ी है। किसी का मुंह ना उठवाया करो, नेकियां किया करो ना तो छुप के नेकियां करो। ये इनकलाब पैगंबर इस्लाम ने दिया। आप पढ़िए ना तारीख, हजरत उमर फारूक आजम को पता चला कोई बूढ़ी है जो अंधी है, तो ख्याल आया क्यों ना उसकी खिदमत करके मैं जन्नती बन जाऊं। ये जज्बे थे नेक काम करने के, ये जज्बे। ख्याल आया क्यों ना उसकी खिदमत करके मैं जन्नत में चला जाऊं। गए, दरवाजा खटखटाया, कौन? बुढ़िया ने कहा कौन? कहा उमर इब्ने अबील खत्ताब। कहा क्यों आए हो? कहा मां कोई काम हो तो बता। कहा नहीं। कहा क्यों? कहा कोई और कर जाता है काम। उसने कहा मां मुझसे भी करा ले। तो पता बूढ़ी ने क्या कहा था? उसने कहा तू मेरे घर काम कर भी कैसे सकता है? कहा क्यों? कहा तुझ में और उसमें बड़ा फर्क है। कहा कैसे? कहा तू आज पहले दिन आया है, तूने आते ही अपना नाम बता दिया। एक वो है जो 2 साल से आ रहा है, रोज पूछती हूँ बेटे तू है कौन, कहती मां नौकरों से कभी नाम नहीं पूछे जाते। हजरत उमर फारूक आजम ना एकदम पसीना आ गया, कहने लगे अब देखूंगा वो है कौन। उसी जगह पे छुप के खड़े हो गए। सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया। फिर शाम की रात आ गई। जब रात का आधा हिस्सा गुजराना तो आपने देखा कोई दबे पैरों आ रहा है और पैर में जूती भी नहीं, नंगे पैर है। जैसे दरवाजे पे पहुंचा हजरत उमर ने कंधे पे हाथ रख दिया। तारीख बताती है जब कंधे पे हाथ रखा ना पीछे से और आने वाले ने मुड़ के पीछे देखा, हजरत उमर फारूक आजम के ऊपर की सांस ऊपर रह गई, नीचे के नीचे रह गई। जानते हो जैसी कहाना कौन? आने वाले ने चेहरा फेरा ना, हजरत उमर फारूक आजम कहते मैंने देखा ना वक्त का अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। अल्लाह अकबर, इतना सुना तब देख करके तड़प जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक कहा हाँ बताओ तो सही, आप अमीरुल मोमिनीन हो, इतनी खिदमत पूरी की कर रहे हो, का तुम नहीं जानते हो उमर, जाते जाते मुस्तफा ने मेरे कान में कहा था अबू बकर एक बूढ़ी छोड़ के जा रहा हूँ, उसका कोई काम करने वाला नहीं है, मेरे पास जाकर के तुम काम करते रहना। अल्लाह अकबर। अबू बकर ये बात तो समझ में आ गई कि तुम काम करने आते हो, लेकिन ये तो बताओ आप जूते क्यों नहीं पहनते हो? अबू बकर इसलिए जूते नहीं पहनता है, अगर जूते पहन के आऊंगा मेरे पैर की आवाज होगी, किसी की आंख खुलेगी और उसे पता चल जाएगा इस बूढ़ी का काम अबू बकर करता है, तो बूढ़ी को रुसवा करेगा कोई। अबू बकर ने कहा था उमर अबू बकर बूढ़ी पे एहसान करने नहीं आता, बल्कि बूढ़ी को राजी करके अपने खुदा को राजी करने के लिए आया। जवाब नारे तकबीर। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, ये इनकलाब मेरे हुजूर ने दिया। यार ऐसे सवारे हुजूर ने, क्या ना था हमारे पास, कोई कमी थी? खुदा की कसम सारी चीज हुजूर में देखे गए। लेकिन सच बता दो, आखिरी बात है, बहुत गौर से सुनना, जब से हमारी मुसल्ले की ताकत हमसे छिन गई ना, हम पैदल हो गए। बेवकूफ है वो लोग जो कहते हैं कसरत में हम कम हैं, हमारी तादाद कम है। यार आज तो अल्लाह का शुक्र है करोड़ों हो, जब ये 4 बने तब 4 से 3 ना हुए दुनिया से।
हाँ, जब 4 हुए कलमा पढ़ के, तो कोई बता सकता है कि किसी ने 4 में से कभी 3 हो गए हो? इस्लाम जब बढ़ाए तो घटा नहीं है। ये जहन से बात निकाल दो, जहन बदल दो अपना। हम कभी ताकत के बलबूते पे आगे नहीं बढ़े, जब भी बढ़े हैं खुदा की रहमत के बलबूते पे आगे, हक है लाजवाब। रहमत के बलबूते पे आगे बढ़े। सच्ची बात है ये। इस्लाम में 4 थे, 3 हुए नहीं ना। कदम कदम पे दुश्मन थे, कोई रोक सका? बोलो, कोई रोक सका? किसी ने इस्लाम को रोक पाया? बढ़ते गए, फिर बात पहुंच गई 37 तक। बढ़ते बढ़ते कितने हो गए? 37, 37। समझ में आ गई? आपकी भाषा में 37 को क्या कहते हैं ये बताएंगे। 37। अब अगली वाली गिनती मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता आगे क्या कहेंगे। हाँ, बहरहाल मैं अपनी भाषा में, आप समझ लें, बस बड़ी बात है। 37 हुए, 38 हो गए। जब 38 हुए ना, तो अबू जहल ने पत्थर उठा के हुजूर पे वार किया। जब वार किया ना, तो लिपट गया हुजूर से, और हुजूर बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे। बहुत गौर से सुनना मेरी बात। हुजूर बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे, रफा दफा करना चाहते थे। उसने हमला किया, हुजूर के सर से खून बहा। हुजूर कहीं नहीं गए, हरम शरीफ में आ गए और अपने दिल का दर्द अपने रब से कहने लगे। इतने में हजरत अमीर हमजा आ गए। जब वो शिकार से पलटे ना, तो जब आप शिकार से वापस आते थे ना, तो इतरा के चलते थे। ये ईमान लाने से पहले की कहानी। तो यूं अकड़ के चल रहे थे मक्के की गली। तो 2 कनीज़ें खड़ी हुई बातें कर रही थी। कहने लगे ये कितना इतरा रहा है, अगर इसे पता चल जाए इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है, तो इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। ये बात हजरत अमीर हमजा के कानों तक आ गई। कहा क्या कहती हो? कहा तू अकड़ के चलता है, तेरे भतीजे को अभी अबू जहल ने मारा है। अल्लाह अकबर, इतना सुना ना, घर नहीं गए। वहां गए जहां अबू जहल बैठा था, जाके वार किया, उसका सर फाड़ा। हुजूर के पास आ गए, कहने लगे भतीजे सर उठा, भतीजे सर उठा। हुजूर ने सर नहीं उठाया, रोते रहे, अपना दर्द अपने रब से कहते रहे। यार, मैं इसलिए कहता हूं, बाप चला जाए ना, तो फिर रोने के लिए कांधा नसीब नहीं होता है। फिर दीवारों से लग के रोओगे, तकियों पे सर रख के रोओगे, लेकिन कांधा नहीं मिलेगा। जो रोते वक्त बेटों को सहारा देता ना, वो सिर्फ बाप का कांधा होता है। इसलिए इस कांधे की कदर करना। मेरे हुजूर अकेले रो रहे हैं। 3री मर्तबा जब कहा ना, हुजूर ने सर उठाया, तो पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। चचा ने कहा भतीजे बदला लेके आ गया, राजी हो जा। मेरे हुजूर के जुमले में तफसील से नहीं बता रहा हूँ, बस मुख्तसर से अंदाज में बता रहा हूँ। मेरे हुजूर के जुमले थे, चचा मैं बदले से राजी तो नहीं हुआ। कहा फिर बता कैसे राजी होगा? उस दिन हजरत हमजा के दिन सीध पे थे, मुकद्दर उस दिन औजों पे था। हुजूर के इस जुमले के बाद क्या बैठे, बता फिर कैसे राजी होगे? कहा फिर तुम ऐसा करो ना, जिस खुदा को मैं मानता हूँ उसी खुदा को तुम भी मान लो। जिसको मैं मानता हूं तुम भी उसी खुदा को मान लो। जैसे इतना कहा है ना, चचा ने कहा फिर पढ़ाओ ना कलमा मुझे भी। अल्लाह अकबर, जब तक कलमा नहीं पढ़ा था भतीजा कह रहे थे, जैसे कलमा पढ़ा कहते या रसूल अल्लाह मैं तेरे कदमों पे कुर्बान होने तैयार। जैसे चचा ने कलमा पढ़ा, अब हुजूर अपनी जगह से उठे और फिर गए, गिलाफे काबा पकड़ा, कहने लगे या अल्लाह एक शेर तो दे दिया है, एक शेर और दे दे, एक शेर और दे। पूछो इन उलमा से, जो खुद चल के आता है वो मुरीद होता है, जो उसको बुलाया जाता है वो मुराद होता है। ये याद रखिएगा, जो चल के आए मुरीद होता है, जो चल के आए मुरीद है, जिसे बुलाया जाए वो मुराद होता है। हुजूर ने खिलाफे काबा पकड़ा, कहते हैं या अल्लाह या तो अमर इब्ने हशाम के जरिए इस्लाम को इज्जत दे, या उमर इब्ने खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत दे दे। खुदा की कसम हुजूर के जुमले थे। इधर देखो जैसे हजरत अमीर हमजा ईमान लाए, मक्के में बातें होने लगी, और यार ये अबू जहल ने रपड़ा ना किया होता तो एक आदमी और नहीं बड़ा होता। का क्या हुआ? कल लो अमीर हमजा भी ईमान ले आए, अब तो इनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो गई है। इतना सुना उमर जवानी में तैश में आ गए, और यार 22 साल की कड़ियल
और जवानी उमर की है। एक तारीख में 26 साल लिखा गया है। तैश में आ गए, कहने लगे मक्के वालों से कुछ नहीं होगा, मुझे ही करना पड़ेगा जो करना है। ये सोच के तलवार निकाली, जैसी जा रहे हैं रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला मिल जाते हैं। का उमर तेवर बता रहे हैं, किसी बड़े गुस्से में जा रहे हो, किधर का इरादा है? का आज बानी इस्लाम ही को खत्म करने जा रहा हूँ। आप भी ईमान ला चुके थे लेकिन जाहिर नहीं किया था अपने ईमान को। कहते अच्छा, मुस्कुरा के कहा हुजूर की खबर बाद में लेना, अपनी बहन की खबर पहले ले लीजिए, अपने घर की खबर लो। इतना सुना जलाल में आ गए, क्या हुआ मेरे घर में? का तेरी बहन भी ईमान ला चुकी है, बहनोई भी ईमान ला चुका है, पहले उनसे जाकर निपट। पलट गए, बहन के दरवाजे पे आए, जैसे पहुंचे हैं अंदर कुरान पढ़ने वाला बहन को कुरान पढ़ा रहा है। बात की सच्चाई हो गई, जैसी तस्दीक हुई है, दरवाजे को धक्का दिया, बहन समझ गई उमर आए हैं। तेवर बुलंद थे, लहजा सख्त था, अंदाज बिगड़े हुए थे। बहन ने कुरान पढ़ने वाले को छुपा दिया तो फिर आगे बढ़ी, दरवाजा खोला, उमर ने कुछ ना पूछा, मारना शुरू किया। जुमले ये थे, ए बहन, उसने हजरत उमर कह रहे थे छोड़ मोहम्मद का कलमा, का उमर जितना चाहे मार ले, हुजूर का दामन नहीं छोड़ा जा सकता है। हजरत उमर को अपनी ताकत पे नाज था, इतना मारा बहन को, इतना मारा, खून बहने लगा। जैसे ही सवाल आ गए, हजरत उमर सांस लेने लगे, अपनी जगह पे रुक जाते हैं। जैसे सांस लेने के लिए खड़े हुए, आपकी बहन ने कहा उमर थक क्यों गए हो, जितना चाहो मार लो। अगर तुम ये समझते हो कि तुम उमर इब्ने खत्ताब हो तो मैं भी फातिमा बिन्ते खत्ताब हूँ। अगर तुझे मारने पे नाज है तो मुझे मोहम्मद के नाम पे पिटने पे नाज है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़मते मुस्तफा शाने रिसालत। थके तो नहीं अभी आप लोग? चलें थोड़ा और आगे, जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जब कहा ना अगर तू उमर इब्ने खत्ताब है तो मैं भी फातिमा बिन्ते खत्ताब हूं। तुझे अपने कुफ्र पे नाज है, मुझे हुजूर के दामन पे नाज है, कर ले जो करना। जब इतने तेवर देखे ना कि सोचने लगे मेरी बहन जो मेरे सामने नजर नहीं उठाती थी, आज इसमें इतनी जरूरत आ गई। कसम खुदा की इस्लाम बुज़दिल नहीं बनाता, इस्लाम बहादुर बनाता है, इस्लाम बहादुर बनाता है। उमर इब्ने खत्ताब को अपने बाजुओं पे शक होने लगा, कहीं मेरे बाजुओं की ताकत तो कम नहीं हो गई। मगर ख्याल किया नहीं, ये कोई सच्चाई तो है जिसने उमर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। कहने लगे फिर दिखाओ क्या पढ़ रही थी। फिर बहन के जुमले देखो, कहा था उमर ये कुरान है, इसे नापाक हाथों से नहीं छुआ जाता, इसे पाक हाथों से छुआ जाता है। जिंदाबाद। इसे पाक हाथों से छुआ जाता है, इसे पाक हाथों से छुआ जाता है। कहा फिर क्या करना? कहा गुस्ल करो। बहन ने उमर को गुस्ल का तरीका बताया, गुस्ल किया। जैसे कुरान के कुछ वर्क जो लिखे हुए थे चमड़े पे, वो हाथ में रख दिए। जब आयतें पढ़ी है ना हज़रत उमर ने, आंखें बरसने लग गई। जैसे पढ़ा है, कहने लगे कहाँ मिलेंगे हुजूर, कहाँ मिलेंगे हुजूर? कहा फला जगह पे दारे बनी अरकम में है। ये इस्लाम की पहली दरसगाह थी, दारे बनी अरकम। जब दरवाजे पे पहुंचे, हजरत अमीर हमजा कहने लगे हुजूर उमर आ रहा है। आज नियत अच्छी नहीं लग रही है, मगर कहने लगे क्या हुआ, आने दो, अगर वो अगर मरे तो मैं भी हमजा हूं। हुजूर नियत अच्छी होगी तो बख्शा जाएगा, वरना यहीं तड़पता दिखाई देगा। हुजूर के चचा थे, शेर थे, गीदड़ नहीं थे। कहने लगे मैं भी हमजा हूं। हजरत उमर आए, हुजूर ने फरमाया ना चचा कुछ ना कहना, उमर को आने दो। हुजूर जानते हैं आज मेरी दुआएं रंग ला रही हैं। जैसी हजरत उमर आए ना, चादर में लिपटे हुए थे और बगल में तलवार थी, खड़े हो गए आगे। हुजूर ने चादर का कोना पकड़ा, कहने लगे उमर तू कभी मान लाएगा? इतना कहा, सीने पे हाथ मारा, उमर अब तो मेरा कलमा पढ़ ले। इतना कहा, तलवार गिरी, कदमों पे गिर जाते हैं, कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसी कलमा पढ़ा है, पढ़ने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह अब उमर आ गया है, नमाज अंदर अदा नहीं की जाएगी, नमाज मैदान में अदा की जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। लगे क्या कहना चाहते हो? क्या अब नहीं, अब हरम में होगी नमाज,
हरम में अब तक छुप के नमाज हो रही थी, उमर आ गए, खुल के नमाज हो गई। 2 सफे बने, 40 हो गए। कितने? जब तुमसे कल 40वां नहीं रुका तो आज रोकोगे? कल भी 40वां होके रहा, आज भी 40वां होके रहेगा। 2 सफे बनी 20-20 लोगों की। एक सफ की जो सरबराही कर रहे थे वो नबी के चचा कर रहे थे, और दूसरे सफ की जो निगहबानी कर रहे थे हजरत उमर कर रहे थे। और जानते हो ना, पलटे ना हरम शरीफ से तो सबका दरवाजा खटखटा रहे थे जाके, क्या बात है, उमर आया है। मुझसे पहले तुम गरीब मुसलमानों पे जुल्म करते थे ना, कमजोरों का खून निचोड़ते थे कि कलमा पढ़ा है, आओ आज उमर ने कलमा पढ़ लिया, निकल के आओ। दरवाजों पे जाके कहते थे निकलो, उमर ने कलमा पढ़ लिया, ये कहते फिर रहे थे। सुनना यार, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जैसी मुड़े ना एक गली में एक बड़ी कमजोर खातून जिसे तारीख में जुनेरा कहा जाता है, उसने देख लिया, उमर तू वही है ना जब मेरा मालिक मुझे मार रहा था और मारते मारते थक गया था तो तू आया था, उसने तेरे हाथ में कोड़ा दिया था और तू भी पानी पी पी के मार रहा था। उमर क्या हो गया? कल तू उसका नाम लेने पे मार रहा था, आज उसी के नाम के गीत गाता फिर रहा है, ये क्या हो गया? तो हजरत उमर ने कहा था, गर्दन झुक गई, कल सुनहरा माफ कर दे, कल तक हुजूर को देखा ना था, जब से देखा है उन्हीं का हो गया हूँ, तभी तो कहता हूँ जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुस्तफा, मकामे साहबा इकराम। इस्लाम तब नहीं घटा जब 40, अब कैसे घट जाएगा जब 40 करोड़ है? डरना मत, सिर्फ एक काम करना है, मुसल्ला पकड़ना है बस, सिर्फ मुसल्ला। अगर आपने मुसल्ला पकड़ लिया दुनिया की तोपें फेल है। हाँ, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हुजूर ने मुसल्ले में दी है। जब से मुसल्ला खिंच गया नीचे से इख्तिदार की कुर्सी चली गई। आज भी मुसल्ले पे आ जाओ, कुर्सियां तुम्हारी ठोकरों में आ जाएंगी। मुसल्ला है क्या? एक बादशाह था, भाई मैं तो कहता हूं अल्लाह से दोस्ती कर लो। अमीरों के लिए बड़ा आसान है खुदा से दोस्ती करना। फरमाया जो सखी होता है वो खुदा का दोस्त होता है। तुम सखावत शुरू कर लो, खुदा तुम्हारा दोस्त हो जाएगा, खुदा तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। सुने बहुत गौर से, बादशाह था ना बड़ा सखी, गरीबों से बड़ा प्यार करता था, पैसे खर्च करता था गरीबों पे, लुटाता था गरीबों पे। फिर खुदा ने बादशाहत के साथ साथ उसे अपनी मोहब्बत अता की, फिर दोस्त बना लिया। फिर खुदा ने उसको ना बसीरत और बसारत दोनों दी। हाँ, फिर अपना वली बना लिया। वो बीमार हो गया। जब बीमार हुआ ना तो उसने ना ऐलान कर दिया, जो मेरे मर्ज की दवा ला के देगा ना मैं उसे पैसे दूंगा। समझ रहे ना? जो मुझे मेरे मर्ज की दवा ला के देगा मैं उसे पैसे दूंगा। तो लोग, 2-4 लोग दवा के नाम पे दवा लाए, लेकिन फिर लोगों ने खेल बना लिया। जिस पे पैसे ना होते वही घास फूस बांधता पुड़िया में बादशाह के पास ले जाता। बादशाह पूछता क्या है? कहा दवा है। कहते पैसे दे दो इसे। वो चला जाता, पुड़िया हाथ में लेके बादशाह पूछता तुझ में शिफा है? क्योंकि वली था बादशाह। वो पूछता तुझ में शिफा है? तो पुड़िया कहती ना मुझ में शिफा नहीं, मुझे तो फला दरख्त से ऐसी तोड़ के ले आया है। यार वो पर्दे डालता रहा ताकि लोगों के घर चलते रहे। हजरत उमर फारूक आजम ने ना ऐलान कर दिया, फरमाया जो नमाज पढ़ेगा ना उमर उसे आजाद करता रहेगा। फिर क्या था, सारे गुलाम नमाज पढ़ने लग गए, उमर आजाद करने लग गए। लोगों ने कहा उमर ये नमाजी नहीं है, ये आजादी के लिए तुम्हें धोखा दे रहे हैं। उमर ने मुस्कुरा के कहा क्या हुआ, अगर धोखा भी दे रहे हैं तो रब के नाम पे तो दे रहे हैं, मैं तो रब के नाम पे धोखा खाने भी तैयार यार, ये मोहब्बत है। तो उसने कहा, पुड़िया से पूछता था
तुझ में शिफा है। बुढ़िया कहती थी मुझ में शिफा नहीं, मुझे यूं ही उठा लाया। कहते था लो इसे अलमारी में। तो एक माँ बेटे बड़े गरीब थे उसी शहर में, और थे बड़े तहज्जुद गुजार, बड़े पाबंद। माँ बेटे दोनों रब को राजी करने वाले लोग। एक दिन बेटा कहने लगा, माँ पूरा शहर अमीर हो गया, बादशाह को झूठी पुड़ियां देते देते, हम आज भी उसी फाके पे जी रहे। माँ इजाजत दे मैं भी एक पुड़िया बना के न ले जाऊं बादशाह के लिए। माँ ने कहा, मेरे लाल मैंने तुझे बचपन से इतना बड़ा कर दिया, लेकिन तेरे हलक तक हराम का लुकमा नहीं जाने दिया। ए बेटे मैंने आज तक तुझे हराम नहीं खाने दिया। ना जा मेरे बेटे, अपनी जिंदगी की ये खूबसूरत कमाई को तबाह ना कर। एक पुड़िया ले जाकर के जिस जवानी को मैंने 22 साल संभाल के पाला है, उसे हराम के लुकमों से खराब ना कर। माँ दुनिया अमीर हो गई, मैं चला जाऊं तो? उसने कहा, अच्छा अगर जाना ही है तो फिर कल जाना। क्या कहा उसने? जोर से। किसने कहा? ये मां ने। जाना की है तो कल जाना। माँ ने कहा, बेटे ने कहा ठीक है। जब रात हुई माँ ने मुसल्ला बिछा दिया। अब देख मुसल्ले की पावर क्या होती है। माँ ने मुसल्ला बिछाया, कुरान लेके बैठ जाती है, सूरह यासीन पढ़ रही है, सूरह रहमान पढ़ रही है, सजदे हो रहे हैं, इबादत हो रही है। फजर का वक्त होने को आया, जैसी सहरी का वक्त आया है, माँ ने हाथ उठा दिए, ए मेरे मालिक मैंने तुझे रात भर राजी किया है, मेरे परवरदिगार मेरा बेटा भी लोगों की तरह बादशाह के पास दवा लेके जाना चाहता है। ए मेरे अल्लाह तुझे तेरे कुरान का वास्ता मेरे इस दूध के अंदर शिफा पैदा कर दे। जैसी माँ ने इतना कहा है, ए मेरे अल्लाह इस दूध के अंदर शिफा पैदा कर दे। और लोगों हमने मुसल्ला छोड़ा है इसलिए रिश्वत की तरफ चले, हमने मुसल्ला छोड़ा है इसलिए शराब की तरफ चले, हमने मुसल्ला छोड़ा है इसलिए सूद की तरफ चले, हमने मुसल्ला छोड़ा है इसलिए ब्याज की तरफ चले, खुदा का एतमाद नहीं रहा इसलिए हराम रोजी की तरफ चले। वरना मुझे बता तो सही, वो सूद लेने वाले क्या तेरा खुदा जिंदा नहीं है? प्याज खाने वाले क्या तेरा खुदा कादिर नहीं है? लोगों का हक मारने वाले क्या तेरा खुदा देने वाला नहीं है? क्या तू बिना खुदा का है? क्या सोच करके हराम लुक़मे खा रहा है? अगर खुदा को मानता है तो अकीदा ये रख। बूढ़ी ने कहा था, या अल्लाह इस दूध में शिफा दे दे। सुबह को बेटे को दूध दिया, कल ले बादशाह के पास लेकर के चला जा, उससे कह देना मैं दवा लेकर के आया हूँ। जैसे दूध लेकर के बच्चा गया बादशाह के पास, बसारत भी थी बसीरत भी थी। बादशाह ने हाथ में दूध लिया और उसने बर्तन हटाया, पूछा बता तो सही क्या तुझ में शिफा है? तो आवाज आई थी, बादशाह आज मुझ में शिफा नहीं है, बल्कि जितनी पुड़ियां फेंकी गई है किसी को भी उठा ले, अल्लाह ने सारी पुड़ियों में शिफा अता फरमाया। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत। आज भी मुसल्ला थाम लो तो जो अमेरिका का डॉक्टर नहीं कर सकता, वो कुरान के चंद कलमे कर देते, चंद कलमे कर देते। अच्छा पैगाम। और सुनो, जो डॉक्टर ये कह देना कि मेरी दवा से जो गया है ठीक ही हुआ है, उससे कभी दवा मत लेना। दवा उससे लेना जो ये कहे दवा तो मैं दे रहा हूं, शिफा खुदा की कुदरत है, सिर्फ उसी से दवा लेना। इसलिए कि ये सब बहाने हैं। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर इसराइल साहब, उनके पास मरीज जाता है तो आधा तो बातों से ही ठीक कर देते। वो कहते हैं यार कई लोगों को कोरोना हुआ था तो उनके पास आते कोई मास्क वास्क कुछ नहीं, कहते अरे यार कोई कोरोना है अभी ठीक हुआ, देख अभी अल्लाह शिफा देगा। कि साहब फला डॉक्टर ने कह दिया कि तू नहीं बचेगा। बोले डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं, शिफा खुदा के हाथ में होती है। कहने ले दे कभी बिस्मिल्लाह पढ़ता हूं, लगाई ड्रिप पड़ी बिस्मिल्लाह, आधा डॉक्टर बिस्मिल्लाह में ठीक। हाँ बिस्मिल्लाह डॉक्टर की, आधा मरीज मस्त, आधा ड्रिप लगते लगते ठीक होता था। तो वो भी मुझसे कभी बैठ के बात करते हैं, कहते हैं मौलाना मैं गलत नहीं कहता मुफ्ती साहब, बात ये मैंने कई बार देखा, जिन्हें मैं देखता था ना इसे कुछ भी नहीं है वो मर गए, और जिन्हें मैं सोचता था ये कैसे बचेगा कि वो मुझसे हट्टे कट्टे टहल रहे। कह रहे मैंने अंदाजा लगा लिया, जिंदगी डॉक्टर की कुदरत में नहीं, जिंदगी खुदा की कुदरत में होती है। तो हमें अपने खुदा की तरफ लौटना है, हमें खुदा की तरफ लौटना है। हाँ
और याद रखिएगा, मुसल्ला तो बड़ी बात है। मस्जिद में जाते हो ना, मस्जिद में खुतबे में 5 मिनट लेट हो जाए, कभी इमाम को देख रहा, कभी घड़ी देख रहा, कभी इमाम देख रहा, इमाम भी डर जाता, पता नहीं जलजला आने वाला है। ऐसा कर, ऐसे देख रहे, डरा रहा है इमाम को, घड़ी हो गई 5 मिनट। तो भाई जाके बैठा करो ना। तो तुम जानते हो कभी इमाम पे सख्ती ना करना जल्दी आने की। फरमाया गया जो बंदा नमाज के इंतजार में होता वो नमाज ही में होता है। जो नमाज के इंतजार में बैठता है अल्लाह उसे नमाज का सवाब अता फरमाता है। और आदि बनो नमाज के इंतजार के, आदि बनो नमाज के इंतजार के। यार आदत अगर नमाज के इंतजार की होगी तो नमाज पढ़ते पढ़ते मरोगे। आदत कुरान पढ़ने की होगी तो कुरान पढ़ते पढ़ते मरोगे। आदत अगर कलमा पढ़ने की होगी तो कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाओगे। तुम नहीं जानते हो तारीख के बहुत सारे वर्क पलटे गए लेकिन समझ में नहीं आया। आओ एक वर्क करीब का पलट दो, पढ़ो चलो बरेली की तरफ चलते हैं। उठाओ मेरे मुर्शिदी सरकार ताजुल शरिया की जिंदगी। आप इतने पक्के नमाजी थे, बचपन से लेके आखिरी सांस तक कभी नमाज कज़ा नहीं हुई है। फ्लाइट में चले तो नमाज हो रही है, एयरपोर्ट पे है तो नमाज हो रही है, स्टेशन पे है तो नमाज हो रही है, सफर में है तो गाड़ी रोक के नमाज हो रही है। दुनिया कुछ भी कहे सजदा नहीं छोड़ा। और ऐसा पक्का नमाजी मेरा मुर्शिद जब जिंदगी की आखिरी सांसें थी, अल्लाहू अकबर, असर की पढ़ चुके थे, मगरिब की तैयारी थी, वुज़ू करके बैठे हैं, घड़ी कान पे लगी है। खुदा की कसम पूछ रखे हैं बार बार घड़ी से, पता मगरिब कब होने वाली है, मगरिब कब होने वाली है। जैसे कि इधर अजान शुरू हुई है, उस अल्लाह वाले ने अपना सफर शुरू किया है। इधर अजान हो रही है, इधर मुअज्जिन के कलमे, उधर मेरे मुर्शिद के कलमे, इधर अजान मुकम्मल, उधर सांसें मुकम्मल। और इस शाम से गया, पता भी बता के गया है, ऐलान करके गया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वागे अरे कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजुल शरिया, गुलामाने ताजुल शरिया, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। अल्लाह। और उलमा फरमाते जिसे नमाज की हालत में मौत आ जाए अल्लाह उसे कुतुब का दर्जा अता फरमाता है। कुतुब अब्दाल का दर्जा अल्लाह अता करता है। अब मेरे मुर्शिद के बारे में ना बोलना, उसकी आखिरी सांसें गुलामी के रजिस्टर पे सिग्नेचर करके गई है। तुझे नहीं पता तू मरेगा कहां। उन्होंने तो अपना अंजाम भी बता दिया था, उन्होंने ठिकाना भी बताया। अख्तर रजा से मिलना हो तो फिर जन्नत में ही आके मिलना। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे कादरी के लिए। हाँ, इसलिए मुसल्ले के आदी बनो, नमाजों के पाबंद बनो, हथियार पे भरोसा नहीं, सजदों पे भरोसे करो, सजदों पे भरोसे करो। अगर तुम सजदों के आदी हो गए ना खुदा की कसम, फिर देखो जिंदगी नहीं जमाना तुम्हारा गुलाम होगा, जमाना तुम्हारा गुलाम होगा। क्या था मुजाहिद मिल्लत के पास, कौन सी तोप थी मुझे बताएगा कोई? उनकी फौज पे भी था तो बेलचा, मगर कसम खुदा की बेलचे की वो धाक है आज तक बड़े बड़े थर्राते हैं। इसलिए कि मुजाहिद के पास कुछ ना सकी, मुसल्ले की पावर थी, सजदों की ताकत थी। इसलिए मेरी गुजारिश है नौजवानों, पलटो खुदा के घर की तरफ। अल्लाह के रसूल ने हमें सजदे दिए और ये सबसे बड़ी ताकत थी। माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, तुमसे भी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है। मुझे सुकून मिला ना आज जलसा, अजीब ही जलसा हो रहा है। हर जलसा मैंने देखा, मेला होता ना तो आधे इब्लीस मेले में, अल्लाह वाले जलसे में, लेकिन जाओ देखो आज तुम्हारा मेला सूना पड़ा है, जलसा सजा पड़ा है। सही है, बेशक आज जलसा सज गया है। आज तुमने साबित कर दिया यार हम मेले के लिए नहीं आए, हम तो हुजूर के लिए आए। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आज दुकानें सूनी पड़ी हैं, जलसा सजा पड़ा है, वरना अक्सर जलसे सूने पड़े रहते थे, दुकानें सजी रहती थी। हाँ, मैं बहनों से गुजारिश है, तुमने आज कमाल कर दिया मेरी बहनों, तुमने हक अदा कर दिया कनीज़े फातिमा होने का। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बस इतना काम और करना मेरी बहनों, पर्दे की पाबंदी करना, सजदों की आदी बन जाना, नमाजें न छोड़ना।
नमाजें ना छोड़ना। कि नहीं बच्चे पेशाब कर देते, कपड़े गंदे हो जाते। बच्चे सिर्फ तेरे नहीं, बच्चे फातिमा ज़हरा के भी थे। बच्चे सिर्फ तेरे नहीं है, बच्चे और औरतों के भी हुए हैं, मगर उनकी नमाजें नहीं छूटी, नमाजें नहीं छूटी। एहतियात करें। ये तो उस दौर में उन्होंने सजदे किए जिस दौर में बच्चों के लिए डायपर वगैरह का इंतजाम नहीं था। डायपर वगैरह है, तुम तो पाबंदी से नमाज पढ़ सकती हो, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं है, बहाना ना बनाना। वरना अल्लाह क़यामत में हजरत फातिमा के सामने खड़ा करेगा, हजरत आसिया के आगे खड़ा करेगा। हाँ, उस वक्त राबिया बसरिया भी होगी, तू कहेगी ना कि मैं मजबूर थी इसलिए सजदे न कर सकी। आसिया कहेंगी तू मुझसे ज्यादा मजबूर थी, मेरे हाथों में कीले ठोकी गई, मेरे दोनों हाथों में कील ठोक के पीठ के पेट के अंदर कील ठोक दी गई, लेकिन मैंने रब का नाम ना छोड़ा। तूने रब का नाम कैसे छोड़ दिया? कोई जवाब हो तुम्हारे पास तो तुम्हारी मर्जी है, और ना हो तो फिर आपसे नमाजों की पाबंदी करना। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो जवानों इंशाअल्लाह। हुजूर से इश्क करेंगे, हुजूर से वफा करेंगे, हुजूर के चारों यारों से मोहब्बत करेंगे। हाँ, अगर कोई शैतान आके कहे ना नहीं जी अली आला है, तो कभी ना मानना। अली भी शान वाला है, उस्मान भी शान वाला, नबी का उमर भी शान वाला, नबी का अबू बकर भी शान वाला है। हाँ, वक्त होता तो मैं एक एक की शान बताता, लेकिन बस तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा। एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे इस बेटे के मुसलमानी की खुशी में। हाँ, सुन्नत की अदायगी की खुशी में जलसा सजा। यार, बच्चों को हुजूर के लिए खड़ा करो, हुजूर के लिए बच्चों को खड़ा करो, और इन्हें बताओ बच्चों को, बेटे ये जिंदगी हमारे लिए नहीं है, जिंदगी हुजूर के लिए है। और वही शेर पढ़ पढ़ के सुनाया करो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, जिंदगी है नबी की। नबी के लिए। हाँ, मसलक के आला हजरत सलामत रहे भाई। और मेरे मुर्शिद ने बड़ी प्यारी बात कही थी, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है। मजा नहीं आया? जिंदगी दी गई है इसी के लिए। जानते हो ताजुश शरिया यूं ही ताजुश शरिया में जहां सारे मुफ्तियों की अक्लें फेल हो जाती थी ना, वहां से मेरे मुर्शिद की अक्ल शुरू हुआ करती थी। हाँ, वैसे ही वारिस उलूम आला हजरत नहीं है। हाँ, कई सारे सेमिनार मैंने ऐसे देखे, अपनी आंखों से बरेली में देखे। इन गधों को क्या पता जिन्होंने मेरे मुर्शिद का साया ही न देखा हो। मैंने सेमिनार देखे, जब सारे थकार के बैठ जाते थे ना, शरीफ फैसले के लिए क्या किया जाए, मेरे मुर्शिद बैठते थे, कहते थे किस नतीजे पे पहुंचे, तो कोई नतीजा नहीं होता था। फिर कहते थे बताओ क्या क्या राय है। उसके बाद फिर आपकी जबान से जो जुमले निकला करते थे वही हरफ आखिर हो जाया करते थे। हाँ, जिन्हें किताबों का तर्जुमा, किताबों का जिन्हें हिज्जे करना, किताब के हिज्जे जिसे नहीं आते, वो मुर्शिद के फतवों पे एतराज। खुदा के वास्ते अपना इल्म अपने पास रखिए, अपना इल्म अपने पास रखिए। हाँ, अल्लाह ने मेरे मुर्शिद को ना गहरा गहरा नहीं बनाया, मेरे मुर्शिद को खुदा ने कुतुब बना के पैदा किया है, कुतुब बना के पैदा किया। और लो, गारंटी के साथ कहता हूँ, ये मेरे मुर्शिद की करामत समझ लेना। जिनका हाथ मुर्शिद के हाथ में चला गया ना ताजुश शरिया के, वो मर तो सकता है लेकिन सुन्नियत से फिर नहीं सकता है, जिंदाबाद फिर नहीं सकता है। ये करामत है मेरे मुर्शिद की। आज भी लाखों की भीड़ में भी खड़ा होगा ना, तो वह मसलक के आला हजरत का अलग ऐलान करेगा। वो कहेगा यार हम हालात से समझौता नहीं करते, हम तो मदीने वाले से समझौता कर बैठे हैं, हमारा तो सब कुछ हुजूर से सौदा हो चुका है। तो इसलिए लाजिम है बच्चों को हुजूर के लिए खड़ा करें। अल्लाह इस बच्चे के माँ बाप की उम्र में बरकतें करे, उन तमाम अहबाब की उम्र में बरकतें करे जिन्होंने इस महफिल को सजाया है। अल्लाह सबको औलाद का सुख अता करे, औलाद का प्यार अता करे। मालिक आज की रात के सदक़े में, इस जिक्र के सदक़े में, जो बे औलाद हो मुस्तफ़ा के सदक़े में सबको नेक और साले औलाद अता फरमा दे। जो साहिब औलाद हैं, ए अल्लाह महबूब के सदक़े में उनकी औलाद को वालिदैन का फरमा बरदार बना दे। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रखो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मालैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तशरीफ रखे। बस हजरत की खिताब के बाद